सुखदेव बाबा भी उसी प्रेम को पाना चाहते हैं। राजा परीक्षित भी उसी प्रेम को लेने के लिए बैठे हैं। एक मिनट के लिए घबरा गए। म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और देखो साहब, कुछ भी कर लो, जीवन में मृत्यु से बड़ा कोई अटल सत्य नहीं है। जिस वक्त जिस समय आपकी मृत्यु आ जाएगी, फिर डाल लियो भैंसिया का चारो को, चारो डारा तो डारा सटक लो। हाँ हाँ, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ ऐसा समय निकालो, अरे प्रेम करो प्रभु श्री राम से। राजा परीक्षित भी विराजमान होकर के पूछ रहे हैं, और सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित के एक एक चरित्र की कथा सुनाते हुए बड़े प्रेम के साथ सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित मृत्यु का भय मत करो। ये तेरी बेरुखी कि हमसे आदत खास टूटेगी। कोई दरिया ना ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। मेरे प्यारे, तेरे वादे का तू जाने, मेरा वो ही इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन तुझसे आस टूटेगी। सुखदेव बाबा ने पूछा, राजा परीक्षित को बैठा करके बोले, अरे मृत्यु के लिए तो घबरा रहा है। अरे बोले महाराज क्या बात करते हो, मरना है। अब बताओ तो मुक्ति कैसे मिलेगी। अरे बोले भैया मुक्ति की बात करता है, कलयुग में विराजमान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रही पार। कलयुग केवल नाम धारा। अरे नाम धारा इसका तो, कलयुग में तो भगवान का एक बार भी नाम ले लो, एक बार भी स्मरण कर लो, धोखे से भी स्मरण कर लो, एक सेकंड के लिए स्मरण कर करके बैठ जाओ, मेरी गारंटी है भगवान आपके पास होगा। सबसे समकक्ष अगर ईश्वर किसी के होगा तो कलकाल में आपका होगा। और फिर इस बात को लेकर के बोले, राजा परीक्षित तू घबरा रहा है तो ये तेरी गलत बात है, मत घबरा। कहते हैं अगर तुझे वास्तव में मुक्ति चाहिए तो 3 चीजें कर लो। कौन कौन सी? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः सेक्षिता वयम्। 3 चीजें कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। श्रोतव्यः, सबसे पहले सुनने वाले बन जाओ। जब तक जीवन में कुछ सुनोगे नहीं और चोरी से मिठाई खा जाओगे तो भगवान सब देख रहा, मधुमक्खी आएगी तुम्हें काटने लगेगी। इसलिए कभी भी चोरी से मत खाओ। भले ही डब्बा दादा को बता दो कि दादा मैंने डब्बा मार दिया। हमारे विशाल जी चोरी से खा गए मिठाई, मधुमक्खी इनके पीछे पड़ गई। 15-20 मिनट तो जी अभी आया नहीं टेंट में, अभी आया जब वो भाग गई। लेकिन मधुमक्खी भी कसम खाए कि तुम आए तो हम भी आएंगे। श्रोतव्य, सुनने वाले बन जाओ। अब भगवान की कथा को 3 घंटा बैठ करके सुनना है, मन किसका लगता? समझ में ना आए तुम्हें कमी निकालोगे ब्यासी में, ओ बे तो सुनाते ही नहीं है। 3 घंटा तो बावला हो जाता, पता नहीं यहां की वहां कथा सुनाता है। हम आपसे कह रहे हैं, हम 3 घंटा आपको व्यथा सुनाते, बिल्कुल कथा नहीं सुनाते। लेकिन अगर हम 3 घंटा में आपको 10 मिनट भी कथा सुनाते हैं और वो 10 मिनट की कथा आप अपने दिमाग पे रख लोगे और उस कथा के अनुसार आप चलना शुरू कर दोगे तो मैं गारंटी देता हूं इस विश्व में आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं होगा। अरे सुनने वाला तो हो कोई, सुनाने वाला तो बैठा ही है। यहां तो समुद्र है, सुनाओ तो सुनने वाले तो हो।
अब टुट्टी निकालने वाले हो, बैठ गए सो आराम से, बीड़ी फूकी मई के मई बजाई हो, चले आए। बीच में पी रहे थे वे बीड़ी, और जब बजाई सो वही की मीटिंग में बजा दी, सारे टेंट वाले की मीटिंग हुआ, खा ले तो 4 दिन में फुर्सत। और टेंट वाले को हमारे पौना महाराज को बीड़ी पिया था आपके पंडाल में, वही में बजाऊ सो 6 हो जाता। भगवान रील का विषय नहीं है, भगवान प्रदर्शन का विषय नहीं है। भगवान को आप लोग अभी समझ नहीं पाए। भगवान बताने का विषय नहीं है, भगवान छुपाने का विषय नहीं है। भगवान को प्रदर्शन करने से नहीं पा सकते हो, भगवान को तो अपनी आत्मा को पवित्र करके ही पा सकते हो। यही भगवान की कृपा है। भगवान दिखाने का विषय नहीं है। अब सबरे बैठे हो यहाँ पे, सबरे अपने आप को देख रहे हो, कैमरा यूं घूमा, सबरे सावधान, अब की बेर हम ताए आए, हमें तो देखो चाहिए कोनो प्रकार से देखें। अब पता नहीं की का फोन कर दो, देखिए हम देखें रिश्तेदारी में। अपने आप को मत दिखाओ, हम आप लोगों से कह रहे हैं। कुछ ऐसा कर्म करो, कुछ ऐसा कर्म करो, कुछ ऐसा धर्म करो कि आपको देखने वालों की लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी हो जाए। कुछ ऐसा करो।